अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अफसाना कफ़न। अफसाना कफ़न को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेमचंद का तारुफ को देखेंगे। तो अफसाना कफ़न को पढ़ने से पहले हम लोग प्रेमचंद का तारुफ देख लेते हैं। इनके ताल्लुक़ से जो भी अहम पॉइंट और अहम निकात हैं या इनके ताल्लुक़ से एग्ज़ाम में जो भी कुछ पूछा जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का ये वीडियो। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय उनका नाम था। प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी? 1880 में। प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी 1880 में हुई थी। और प्रेमचंद की कहाँ पैदाइश हुई थी ये भी याद रखने वाला है, लहमी बनारस में इनकी पैदाइश हुई थी। वफ़ात और पैदाइश दोनों चीज़ें आपको रट लेना है, दोनों चीज़ें आमतौर से पूछी जाती है। और वफ़ात कब है? 1936 में। 1936 में वफ़ात है। कहाँ पे हुई है? वफ़ात भी कहाँ पे है? बनारस में। वफ़ात भी कहाँ पे हुई है? बनारस में हुई है। प्रेमचंद ये क्या था? कलमी नाम था। प्रेमचंद ये कलमी नाम था। आगे बताते हैं कि ये नाम किसके मशवरे से रखा गया था। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? धनपत राय था। ये नाम उनके वालिद ने दिया था। धनपत राय जो है ये नाम किसने दिया था? वालिद ने दिया था। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? धनपत राय है। और धनपत राय जो नाम है ये उनके वालिद ने दिया था। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, नवाब राय के नाम से उन्होंने कुछ अफसाने लिखे और ये नाम उनके चचा ने दिया था। नवाब राय के नाम से उन्होंने कुछ अफसाने भी लिखे हैं और ये नाम किसने दिया था? उनके चचा ने दिया था ये नाम। अगला पॉइंट है 1910 ईस्वी में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया। 1910 ईस्वी में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया ज़माना के एडिटर दयानारायण निगम के मशवरे पर। किसके मशवरे पर? एडिटर दयानारायण निगम के मशवरे पर। वालिद का नाम क्या है? अजाइब लाल। अजाइब लाल किसका नाम है? वालिद का नाम, जो कहाँ पे क्लर्क थे? डाक महकमा में क्लर्क थे। अब वालिदा का नाम देखेंगे। वालिद का तो नाम आपने देख लिया, अजाइब लाल वालिद का नाम है। और वालिदा का नाम क्या है? आनंदी देवी। वालिदा का नाम क्या है? आनंदी देवी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमचंद की 8 साल। प्रेमचंद 8 साल के थे। प्रेमचंद 8 साल के थे। प्रेमचंद की उम्र 8 साल की थी कि आनंदी देवी का इंतकाल हो गया। कब हो गया? 1888 में इंतकाल हो गया। प्रेमचंद कितने साल के थे? 8 साल के थे कि उनकी माँ यानी वालिदा का इंतकाल हुआ 1888 ईस्वी में। अब आगे देखने वाले हैं दादा का नाम क्या है। दादा का नाम भी अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। दादा का नाम है गरसहाय लाल। गरसहाय लाल किसका नाम है? दादा का नाम। नेक्स्ट है 1896 में 15 साल की उम्र में। 1896 15 साल की उम्र में प्रेमचंद की शादी कर दी गई थी। कब शादी हो गई थी? 1896 में 15 साल की उम्र में प्रेमचंद की शादी कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमचंद की दूसरी शादी बेवा शोरानी देवी से 1905 में हुई थी। कब? प्रेमचंद की जो दूसरी शादी हुई थी शोरानी देवी से 1905 में हुई थी। और उनकी उम्र कितनी थी? वो 13 बरस की थी। 13 बरस की थी तब प्रेमचंद की शादी बेवा शोरानी से हो गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे बड़े घर की बेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है। क्या है? बड़े घर की बेटी। अगर कहानी की बात करें बड़े घर की बेटी तो ये बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है बड़े घर की बेटी। अगर नावल की बात करें तो असरार माबिद, जो प्रेमचंद के नाम से रिसाला ज़माना में 1910 ईस्वी में शाये हुई थी। कब हुई थी? ज़माना में 1910 ईस्वी में शाये हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तहान सेकेंड डिवीज़न से 1998 में पास किया था। कब पास किया है? प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तहान सेकेंड डिवीज़न से 1898 में पास किया था। कब? 1898 में मैट्रिक का इम्तहान सेकेंड डिवीज़न से पास किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1905 में किया था। एक नॉवेल्ट मामू का रोमान लिख करके। एक नॉवेल्ट मामू का रोमान लिख करके 1905 में अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए
प्रेमचंद ने मुलाजिमत से इस्तीफ़ा 1921 में दे दिया था। दोस्तों प्रेमचंद के ताल्लुक़ से हर पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, हर पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रेमचंद के ताल्लुक़ से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको लगा लेंगे। इसी तरह से वेस्ट बंगाल का जो TGT PGT एग्ज़ाम है, अगर उसमें पूछा जाता है तो आप बहुत ही ईजीली आराम से उसको लगा सकते हैं। इसलिए कि प्रेमचंद के ताल्लुक़ से जो भी पॉइंट हैं, जो भी निकात हैं, हर नुक्ता को मैंने बारीकी से यहाँ पे लिखा है। ठीक है। प्रेमचंद ने मुलाजिमत से इस्तीफ़ा 1921 में दिया था। अगर ये PDF आपको चाहिए तो 9546621479 में आप क्या कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1922 में मर्यादा का एडिटर मुकर्रर हुए। कब? 1922 में मर्यादा का एडिटर मुकर्रर हुए। इसके लिए कोशो प्रसाद गुप्त जी ने 150 मुशाहिर तय किया। दोस्तों उसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो का लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेमचंद का पहला नावल क्या है? असरार महाबिद है। 8 अक्टूबर आवाज़ खल्क़ में किस्त बार शाये हुआ। 8 अक्टूबर से आवाज़ खल्क़ में क्या हुआ? किस्त बार शाये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेमचंद ने फ़िराक की शिरकत से 1905 में बनारस में सरस्वती प्रेस का क़याम किया। अगर पूछा जाएगा कि किसकी शिरकत से बनारस में 1905 में प्रेस कायम किया था, सरस्वती प्रेस कायम किया था, तो फ़िराक की शिरकत से। ओके। अगला पॉइंट है 1929 में माहनामा माधुरी के मुदीर मुकर्रर हुए। 1929 में प्रेमचंद किस माहनामा के मुदीर मुकर्रर हुए? तो माधुरी माहनामा के। अगला पॉइंट देखने वाले हैं, प्रेमचंद की दूसरी बीवी शौरानी को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में 11 नवंबर 1931 को गिरफ़्तार किया गया। कब? 1931 को गिरफ़्तार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1931 में प्रेमचंद ने हफ्तेवार अखबार जागरण जारी किया। क्या जारी किया? 1931 में प्रेमचंद ने हफ्तेवार अखबार जागरण जारी किया। क्या जारी किया है? जागरण। कब जारी किया? 1931 में, 1931 में। नेक्स्ट पॉइंट है, फिल्म कंपनी के डायरेक्टर M भवानी की दावत पर 1934 ईस्वी में मुंबई गए। फिल्म कंपनी के डायरेक्टर M भवानी की दावत पर 1934 ईस्वी में मुंबई गए और वहाँ फिल्मों के लिए अपनी पहली कहानी मज़दूर लिखी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1936 ईस्वी में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की सदारत लखनऊ में की। कब? 1936 ईस्वी में किसकी सदारत की? अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की सदारत लखनऊ में की। अगला पॉइंट है शुद्धी तहरीक के ख़िलाफ़ प्रेमचंद ने ज़माना में 1923 में एक मज़मून लिखा था। कब? 1923 में। किस तहरीक के ख़िलाफ़? शुद्धी तहरीक के ख़िलाफ़। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में शाये हुआ। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में शाये हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेमचंद से पहले अफसानों को मज़मून के नाम से जाना जाता था। तो प्रेमचंद से पहले अफसानों को किस नाम से जाना जाता था? मज़मून के नाम से जाना जाता था। ओके। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रेमचंद ने 12 नावल लिखे। कितने नावल लिखे? 12 नावल लिखे और तकरीबन 350 अफसाने, 12 नावल और 350 अफसाने लिखे। इनके अफसानों का पस मंज़र मशरक़ी यूपी का देहात है। क्या है? इनके अफसानों का जो पस मंज़र है मशरक़ी यूपी का देहात है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का नस्र क्या है? आसान और सादा है। प्रेमचंद का नस्र क्या है? आसान और सादा है। प्रेमचंद के ताल्लुक़ से एक और चीज़ पूछा जाता है एग्ज़ाम में, प्रेमचंद के अखबार। प्रेमचंद के कौन कौन से अखबार हैं वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको यहाँ मैंने ऐड किया है। ठीक है। तो पहला देखते हैं, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये किसका कौल है? प्रेमचंद का। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये किसका कौल है? प्रेमचंद का एक कौल हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, अगर ये आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल और बेनिफिट है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ताकि इससे दूसरों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू नवेसी में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है जो मुझे होगा। ये किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है। उर्दू नवेसी में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है जो मुझे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे ये कहने में तामुल नहीं कि मैं और चीज़ों की तरफ फ़न को भी अफादियत की कसौटी पर परखता हूँ। ये किसका कौल है? ये भी प्रेमचंद का कौल है।
उसके बाद है अदब उस तख्लीक को कहेंगे जिसकी में किसी सच्चाई का इजहार हो, जिसमें किसी सच्चाई का, अदब उस तख्लीक को कहेंगे जिसमें किसी सच्चाई का इजहार हो और जिसकी ज़बान में पुख्तगी, कैफियत, अदा और हुस्न हो, उसको क्या कहेंगे? अदब कहेंगे। अगला कौल है फ़ाक़ा और उरियानी में हुस्न मौजूद हो सकता है। किसने कहा? प्रेमचंद। नेक्स्ट देखते हैं हमारे कसौटी पर अब वो खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकी रोशनी हो। ये किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा। अगला पॉइंट है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़्याल में क्या है? नाक़िस है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जो ख़्याल है वो मेरे ख़्याल में क्या है? नाक़िस है। ये किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रेमचंद के मुतालिक जो आरा हैं, जो ख़यालात हैं, उसको देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ठीक है, प्रेमचंद के मुतालिक आरा व ख़यालात। प्रेमचंद के मुतालिक आरा व ख़यालात क्या क्या हैं? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा है। किसने कहा है प्रेमचंद को चलता फिरता गांव? रशीद अहमद सिद्दीकी ने प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद के जो अक़वाल हैं और प्रेमचंद से मुतालिक जो आरा व ख़यालात हैं वो भी आप लोग जहन में रखिएगा। और PDF अगर आप लोग हासिल कर लेते हैं तो आपको तैयारी करने में बहुत ही ईजी होगी। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके PDF हासिल कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह बंगाल की TGT PDG की जो भी सिलेबस है 10 दिन के अंदर अंदर 1-2 डेली वीडियो बना करके मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपका अलग से भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बना दिया। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। ये किसका है? एहतशाम हुसैन। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। ये कौल किसका है? एहतशाम हुसैन का। नेक्स्ट पॉइंट है शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूही इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। ये किसने कहा है? अब्दुल माजिद दरियाबादी। पहला क्या है? पहला कौल है, पहला ख्याल क्या है? प्रेमचंद को चलता फिरता गाँव कहा है। किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बना दिया। ये किसने कहा? एहतशाम हुसैन ने। शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। ये किसने कहा? अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा। नेक्स्ट है अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसको गौदान का मुताला करना चाहिए। सलाम संदेलवी ने कहा है। तो प्रेमचंद के मुतालिक आरा व ख़यालात में कौन कौन सी बातें हैं? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। प्रेमचंद ने मेहनत को अफसाने का हीरो बना दिया। एहतशाम हुसैन ने कहा। शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। ये किसने कहा? अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा। उसके बाद अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसको गौदान का मुताला करना चाहिए। इस्लाम संदेलवी ने कहा है। ये कौल किसका है? ये राय किसकी है? इस्लाम संदेलवी की है। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अगर आप हर पॉइंट को याद करेंगे तो जो भी चीज़ आएगा आप आराम से लगाएंगे। अब देखते हैं प्रेमचंद के अफसाने कौन कौन से अफसाने हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सोज़े वतन, कफन, ये तो हमारे सिलेबस में शामिल है। पूस की रात, ईदगाह, 2 बेल, सवा सैर गेहूँ, हज अकबर, बड़े घर की बेटी, राह नजात, नमक का दारोगा, शतरंज की बाजी, बूढ़ी काली, दूध की कीमत, नई बीवी, नजात, 2 बहनें, पंचायत, घास वाली, अंधेर, सिर्फ एक आवाज़, अमावस की रात, खून सफ़ेद, बेटी का धुन, तुलुए मोहब्बत, बंटवारा, जुगनू की चमक, राजहट, रूठी, रानी महात्रित, आल्हा, अग्नि समाधि, मंजिल मकसूद, राह खुदामत, लॉटरी। ये क्या है? प्रेमचंद के अफसाने हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप, जो मशहूर है उसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं अफसानवी मजमुआ कौन कौन सा अफसानवी? वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम बतेसी और भी हैं। नावल में क्या क्या है? गबन है, मैदान अमल, चौगान हस्ती, गोशे आफत, बाज़ार हुस्न, गौदान, बेवा, कफन, ये सब क्या है? इनके नावल हैं। मजमून में कौन कौन सा मजमून है? मजमून गालियाँ, मुख्तसर अफसाने का फ़न, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी, अदब की गर्ज़ व गायत, नावल का फ़न, नावल का मौजू, क़ुव्वत बयानिया।
यह है मज़मून। अब देखेंगे हम लोग अफसाना कफन से मुतालिक अहम निकात। अब खुद सोच के देखिए और पढ़ के देखिए, प्रेमचंद के ताल्लुक़ से इससे बाहर इससे ज़्यादा कोई डीप हो ही नहीं सकता है। हर चीज़ हर पॉइंट को यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। अगर आप इस PDF से पढ़ते हैं तो मुझे बहुत ही कवी उम्मीद है कि आप आराम से सब कुछ लगा लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अफसाना कफन से मुतालिक अहम निकात। अफसाना कफन ये हमारे सिलेबस में शामिल है। अफसाना कफन में 2 आदमी घेसू और माधव की कहानी बयान की गई है। किसकी? अफसाना कफन में 2 आदमी घेसू और माधव की कहानी बयान की गई है। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे थे। जो इम्पोर्टेंट है उस नुक्ता को मैंने नोट डाउन किया, ठीक है। झोंपड़े के दरवाजे पर कौन बैठे थे? बाप और बेटा दोनों कहाँ बैठे थे? एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे थे। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। इन दोनों की कहानी, घेसू और माधव की कहानी और सुस्ती गांव में पूरा मशहूर था कि ये लोग एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। इसके घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई और सामान नहीं था। किसके घर में? घेसू और माधव। ये लोग क्या थे? कर्ज से लदे हुए थे। घेसू और माधव का ताल्लुक़ चमार ज़ात से है। दोनों बहुत कामचोर और आलसी हैं। इन्हें काम पर कोई नहीं रखता था, क्योंकि वो 1 घंटा काम करता तो 2 घंटा चीलम पीता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घर में जब फाकों की नौबत आ जाती तभी घर से काम के लिए निकलता था। जब घर में फाकों की नौबत आ गई, घर में खाना नहीं है तो चले गए काम के लिए या जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में बेचते। ये इनका काम था। घेसू 60 साल की उम्र का एक काहिल किरदार है। क्या है? 60 साल की एक काहिल किरदार है। और उसका बेटा माधव है, ये भी मुफ्तखोरी और आलसी में बाप से कम नहीं है, ठीक है। ये सब पॉइंट ज़रा समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं घेसू की बीवी यानी माधव की माँ का इंतकाल हो गया था। घेसू की बीवी यानी माधव की माँ का इंतकाल हो गया था। माधव की बीवी बुधिया, माधव की बीवी का नाम क्या है? बुधिया। बुधिया जब से घर में आई तमद्दुन की बुनियाद डाली। बुधिया जब से इस घर में आई थी, इन्होंने घर में तमद्दुन और तहज़ीब की बुनियाद डाली। बुधिया अपने शोहर और ससुर के बरअक्स बहुत जफाकश और मेहनती थे, लेकिन इसका ससुर और हस्बैंड शोहर क्या था? बिल्कुल काहिल और सुस्त आदमी था। बुधिया के आने के बाद दोनों और आलसी और कामचोर हो गए। ये था, इस तरह का बेगैरत इंसान था और भी आलसी और कामचोर हो गए। कहानी के आगाज़ में माधव की बीवी का बच्चा होने वाला है। क्या है? कहानी के आगाज़ में माधव की बीवी का बच्चा होने वाला है और माधव झोंपड़े के अंदर दर्दिज़ा की तकलीफ़ से करा रही है। और जो माधव है झोंपड़े के अंदर दर्द से तकलीफ़ से क्या कर रही है? करा रही है। लेकिन बेगैरत दोनों भुना हुआ आलू खा रहा है। कौन कौन? माधव और घेसू दोनों क्या कर रहा है? भुना हुआ आलू खा रहा है। दर्द की तकलीफ़ तो महसूस कर रहा है, दोनों दर्द की तकलीफ़ को महसूस करता है, बट क्या करता है? लेकिन देखने के लिए दोनों में से कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों को अंदेशा होता है कि कहीं आलू का बड़ा हिस्सा साफ़ न कर दे। दोनों को ये डर होता है कि अगर मैं जाऊंगा, बाप जाएगा तो बेटा आलू का बड़ा हिस्सा साफ़ कर देगा, और अगर बेटा जाएगा तो बाप आलू का बड़ा हिस्सा साफ़ कर देगा। इसी डर से दोनों नहीं जाते देखने के लिए कि माधव को क्या हो रहा है, किस तरह की तकलीफ़ से गुज़र रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप बेटा बेफिक्र होकर सो जाते हैं। बाप और बेटा, घेसू और उसका बेटा दोनों बेफिक्र होकर क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। सुबह होती है तो बुधिया को मरा हुआ पाता है। तब तक क्या हो जाता है? सुबह तक मर जाती है दर्द और तकलीफ़ से। कफन का पैसा जमा करने एक ज़मींदार के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 रुपया मिलता है। कफन का पैसा जमा करने के लिए कहाँ जाते हैं वो लोग? एक ज़मींदार के पास। जब बुधिया मर जाती है तो ये दोनों क्या करते हैं? समाज को दिखाने के लिए झूठ का चीखो पुकार है, रोना धोना है, झूठ का रोते हैं, और रोते रोते जाते हैं एक ज़मींदार के पास। वहाँ उनको 2 रुपया मिलता है। वो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी 2 रुपया इनको दे देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में पूरे इलाके में, पूरे गांव वाले हर कोई जानते थे कि ये दोनों कैसा है। अगला पॉइंट देखिए, ये दोनों कफन के पैसे का शराब पीते हैं। पैसा 2 रुपया मिलता है और इकट्ठा करते हैं कुछ पैसे, ये दोनों कफन के पैसे का शराब पीते हैं। पूड़ियाँ, गोश्त, कलेजी और मछली खाते हैं।
कफन का पैसा से क्या कफन लाएगा, लेकिन क्या करते हैं, शराब पीते हैं, पूड़ियाँ, गोश्त, कलेजी और मछली खाते हैं। इस हद दर्जे का बेगैरत इंसान था ये माधव और यशु। नेक्स्ट है, इस अफसाने को प्रेमचंद ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया? 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में किरदारों से मुतारिफ किया गया, पहले हिस्से में यानी कौन कौन से किरदार हैं उससे मुतारिफ करा गया। दूसरे हिस्से में बुधिया की होने वाली मौत के बाद कफन का मसला है। उसके बाद क्या है, पहले हिस्से में आलू वगैरह खाते हैं, जो अलाव के पास दोनों बैठता है, आलू वगैरह खाता है। दूसरे में क्या है, बुधिया की मौत हो जाती है। तीसरे हिस्से में गुर्बत व अफलास के नतीजे में होने वाली बेहसी और बेज़मीरी को बेनकाब किया गया है कि गुर्बत और अफलास में जब पैसे उसे ना हो, गरीबी में इंसान को क्या से क्या करना पड़ता है, क्या से क्या देखना पड़ता है। तो ये था दोस्तों प्रेमचंद का तारुफ और उनसे मुतालिक जो भी अहम निकात थी उसको हम लोगों ने देखा। और अफसाना कफन का अलग इम्पोर्टेंट नुक्ता जो है, पॉइंट है, उसको भी हम लोगों ने देखा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा। शुक्रिया।